समय है समझ जाओ भैया 85 मूल निवासी तुम्हें हो ये भारत तुम्हारा। आडंबर के घेरे में जकड़े रहोगे तो सहनी पड़ेगी गुलामी दोबारा। पत्थर में देवी व देवता को पूजक न पूज तूने हो जो तुमको उबार। अंधविश्वास की नींद अब रात को आता है तुमको तुम्हारा तुम्हारा। क्या 85 आओ 85 मूल निवासी समाज के लोगों, अगर नहीं संभलोगे तो फिर से वही गुलामी सहनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। जो आडंबर में तुम फंसे हो, जिस अंधविश्वास में तुम फंसे हो, उस अंधविश्वास से निकलना होगा और एक नई दिशा नई दशा तय करनी होगी। लेकिन अरे बाबू जरा सा गौर करेंगे, हमें आपको इस समाज को 85 समाज को उलझाए रखे। कैसे बाबू? आओ गीत का लाइन का अच्छा अगर आग दिल में अगर आग दिल में लगी हो तो जानो। किसी से मुहाबत की हो तो जानो। यही है बताते, कौन बताता है? यही है बताते ये
देता है दाता जो लेता भिखारी। लेकिन हमारे आपसे इस समाज के 85 समाज के लोगों से दान लेने का काम करते हैं। गायिका सरगम जी मिशन की गायिका एक बात बड़ी बढ़िया कहती हैं, बताती हैं कि नकली कथा सुनाई के ये आडंबर रस्ते हैं। नकली कथा सुनाई के असली पैसा ले हमारे तोहरे जुटाई के और सबके सुतही दे। तो ये आडंबर वाला समाज, मनवादी समाज के लोग इस समाज को फंसाए रखे, उलझाए रखे। लेकिन गौर करेंगे बाबू, जमाना हुआ था जब हमारा समाज ही नहीं बल्कि यह देश अंग्रेजों के चंगुल में था और मनवादी व्यवस्था के लोगों के चंगुल में, मनवादी व्यवस्था के दबाव में हमारा यह 85 समाज उनके जुल्मों को, उनके अत्याचारों को झेल रहा था, सह रहा था। उस समय में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिनका नाम बताया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताया जाता है बाबू अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और गरीबी, लोग कहते हैं बड़ी गरीबी में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन नहीं बाबू, बताया जाता है कि उनके पिताजी रामजी राव, बाबू रामजी राव सेना में, अंग्रेजी सेना में मेजर सूबेदार के पद पर थे। बाबा साहब के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद माताजी का देहांत हो गया और जब माताजी इस दुनिया को छोड़ गई तो पिताजी अपनी ड्यूटी पर और बाबा साहब अपने घर पर। बाबा साहब के पिताजी को चिंता हुई कि अपने बच्चे को ऐसे छूट, ऐसे ये अंधविश्वास की आंधी चल रही है, ऐसे माहौल में अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। लेकिन प्रयास करके कठिनाइयों को उठा करके बाबा साहब का नाम लिखाए विराह में एक लाइन गीत लिखल भैया आओ। पढ़ल लिखल में हरारू मिल गया, गचाक मिल गया। गचाक का होता है। अच्छा ए भैया, माला मन से दू हमारे जैसा मेहरारू वो जैसा मान ला। आप लोग खुद ही समझदार है। एक दिन वो रात्रि में दुल्हन अपने दुल्हा के खोद के जगावत का कहे ए जी, वो बेचारा थका मना रहा, काम से आई रहा, जोते रहा खर्राटा खींचा था, दुल्हन गुस्सा आई गए, उठा कि नहीं, उठी बेचारा, उठा बेचारा खनखनाई के कहा जगावत है। जब दुल्हा जाकर तब वो बेचारी लगी अपन आचर पूरा कही ए जी बताई ना, बताई ना, एक बात तो से कही कहे बोलू, कहे देखा अभी हम साड़ी साया ना पहले वैसे रहबे करे। दुल्हा बेचारा कनकनाई गया। दुल्हन कहा था कैसे बाबू आओ, लेकिन जरा सा गौर करेंगे, पढ़े लिखे साथी, पढ़े लिखे बाबू लोग जानते हैं, जो जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है और मोबाइल या टीवी के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से देखा है। लेकिन गौर करेंगे उस समय में जब बाबा साहब का नाम स्कूल में लिखाया
कैसा बर्ताव किया जाता है। कैसे बाबू आओ। पानी के छोट मास्टरे समाज के लोगों के गले में हड़िया और कमर में झाड़ू। क्योंकि कोई अछूत, कोई दलित, कोई शूद्र जमीन पर ना थूके। अगर जमीन पे थूकेगा तो हम लोगों का पांव पड़ेगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। बड़का बड़का चुंडी रख मोट मोट चुंडी रख 5-5 6 का गोल बनाए के चला है। ए भैया, जब केहू से शरीर स्पर्श हो जाए, छुआ जाए तो लोग शुद्ध कैसे हुआ खुनी भाई? गाय के मुंह से। वो जमाना था हमरा पानी पी सकता था, पानी पी सकता था, लेकिन इंसान, हम इंसानों को पानी पीने के लिए कठिन यातना सहनी पड़ती थी। कठिन वो दुखों का पहाड़ झेलना पड़ता था। अगर हम आप, ये हमारा समाज 85 समाज, हमारे पुरखे अगर अच्छी बात ध्यान दे सुन लेते, अगर कोई जानकारी वाली बात करता था तो उनकी जिह्वा काट लिया करते थे। ऐसे माहौल में हमारे मसीहा का जन्म हुआ। पढ़ना लिखना शुरू किए। पिताजी अपनी ड्यूटी पर, बेटा उनके बाबा साहब अपने घर पर। एक दिन अपनी ड्यूटी से, जरा गौर करेंगे बाबू, एक दिन अपनी ड्यूटी से बाबा साहब के पिताजी ने एक पत्र लिखा। अरे वाह, अरे बाबू
कि मेरे बच्चों, अगर स्कूल की छुट्टी लग गई हो तो हमसे मिलने के लिए यहीं पर चले आओ तुम लोग, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं है। जिस स्टेशन पर उतरना था, जिस समय आना था, जब बाबा साहब बचपन में पत्र को पाए हैं, 5-6-7 साल का बेटा बाबा साहब की जब उम्र थी, बाबू रामजी राव के सुपुत्र बाबा साहब जी जब पत्र को पाए हैं तो बड़ी खुशी हो गए कि पिताजी ने हमको बुलाया है मिलने के लिए। बुआ के लड़के, उनके बड़े भैया, एक बेटी थी साथ में, ये 5 बच्चे बाबा साहब के पिताजी के दिए हुए पते पर वो 5 बच्चे ये जवाब लिखते हैं कि हाँ पिताजी, जिस पते पर, जिस डेट पर आपने बुलाया है, हमने आपको पत्र लिख दिया, हम उसी डेट पर आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन गौर करेंगे बाबू, वह पत्र, जवाबी पत्र बाबा साहब के पिताजी को नहीं मिला, बल्कि उनका जो प्यून था, उनका जो चपरासी था, वही उस पत्र को दबा कर रख दिया। पत्र पे दिए हुए वादे के मुताबिक, लिखे हुए वादे के मुताबिक ये 5 बच्चे चल दिए, चले हैं, गए हैं बाबूजी, स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन पर उतरने के बाद इधर उधर 5 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। गाड़ी आई चली गई, गाड़ी आई चली गई, तमाम यात्री इधर से उधर टहल रहे, लेकिन अय बाबू, जब स्टेशन मास्टर की नजर पड़ती है कि रे ये 5 बच्चे कब से उतरे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, निकल करके आया, देखता है कि कपड़े तो बड़े अच्छे पहने हैं, लगता है ये सवर्ण समाज के बच्चे हैं, बड़े घर के बेटे हैं, बड़े घर के बच्चे हैं। तो वो 5 बच्चों से बाबा साहब से पूछता है कि कहाँ जाना है, क्यों इधर उधर देख रहे हो। बाबा साहब ने बताया कि हमारे पिताजी सेना में मेजर सूबेदार के पद पर है, हमको मिलने के लिए बुलाए हैं, यही बता दिए थे, यही स्टेशन का नाम बताए थे कि स्टेशन पे बेटा उतर जाना, मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा और वो तुम लोगों को रिसीव करके हमारे यहाँ लाएगा। इतना पूछा कि तुम लोगों को जाना कहाँ है। स्टेशन से बाहर निकला और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था किया। बैलगाड़ी पर वो 5 बच्चों को, बाबा साहब के सहित 5 बच्चों को बैठा दिया। बैलगाड़ी वाला गाड़ी लेकर चल दिया, 5 बच्चे बैठ गए, बातचीत होने लगी, विराह में गीत लगना। वहां गीत लाइन में कौनो भौजाई अपने देवर से कहत रहल, यहाँ कहे दहिया में तारक बात बहारा में मारा
बड़े सुंदर लगते हो, अच्छे खानदान अच्छे घराने के लगते हो। का बताए सका था कौने बिरादरी का हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी बात जब सुना बाबा साहब ने उस बैलगाड़ी को हाँकने वाला व्यक्ति से, बाबा साहब ने कहा, बाबा हम तो महार हैं, जाति के महार हैं। महार यानी चमार। वो जमाने में महार कहा जाता था। खुन्ने भाई जानकारी हो, खाली दूध बेचा, दूध में पानी मिला हुआ, और दुनिया से क्या मतलब था। इतने बात को सुना है वो बैलगाड़ी को चलाने वाला कि ये बच्चे सवारों के बच्चे नहीं बल्कि महार के बच्चे हैं। लाल हो जाता है, तुम जाओ मेरी गाड़ी से। और तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मछूत के बच्चे हो, महार के बच्चे हो? हमारी बैलगाड़ी अशुद्ध हो गई, उतर जाओ। गन 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 पांचों बच्चे कांपने लगे। बाबा हम लोगों का क्या कसूर है बाबा, हम लोगों का क्या दोष है बाबा? हम महार के घर पैदा हुए हैं, यही हमारा दोष है बाबा, यही है हमारा दोष। हम उतर जाते हैं बाबा, उतर जाते हैं, लेकिन बाबा हम अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप इस जगह पर हमको छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बाबा, कहाँ जाएंगे? लेकिन दर्द नहीं आई उस कमीने बैलगाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति निर्दयी निठुर बन करके कहता है, ठीक है मैं पहुंचाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन एक बात है, एक शर्त है। वो शर्त क्या बताया? कि तुम लोग मेरे बैलगाड़ी के पीछे पैदल पैदल आओगे और बैलगाड़ी को चलाते हुए मैं चलूंगा। अगर चलना है तो आओ। आए हाय, बाबा साहब बचपन से ही बुद्धि विवेक के तेज थे, सोच गए कि अगर इसकी बात से हम सहमत नहीं होंगे तो हम इसी जगह पर भटकते रह जाएंगे। वो बैलगाड़ी को चलाने वाला गाड़ी को लेकर चल दिया, पीछे पीछे ये पांचों भाई बहन चल दिए। चलते चलते धूप का समय माहौल था बाबू, धूप खिली हुई थी, छोटे छोटे बच्चे पानी यानी प्यास से व्याकुल हो गए। जब प्यास से व्याकुल हो गए तो बूढ़ा वो बैलगाड़ी को चलाने वाले से कहते हैं कि बाबा हमें प्यास लगी है, जरा सा पानी पिला देंगे। फिर से कमीना क्रोध में हो गया, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हमारा पानी तुम मांग रहे हो, ये पानी मेरे लिए है, चलो अगर तुम लोगों को प्यास लगी है, पानी पीना है तो कहीं पर पानी मिलेगा, पानी दिखेगा, तालाब पोखरा, तो हम पिलवा देंगे तुम लोगों को पानी। चलते 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 नन्हे नन्हे पांव से कुछ आगे बढ़े हैं बाबू, ये गड़ही दिखाई पड़ी, ये छोटा सा गड्ढा दिखाई पड़ा। खुशी के मारे चेहरे खिल गए कि अब हमको पानी मिलेगा। वो बूढ़ा व्यक्ति इशारा करता है कि जाओ तुम लोग उसी जगह पर पानी पी लो। बाबा साहब और चारों भाई बहनों को लेकर के उस जब गड़ही के पास में पहुंचे हैं बाबू, तो वहां पानी नहीं था बल्कि कुछ जमा हुआ कीचड़ था। बाबा साहब सोच गए कि अगर हम इस पानी को पी करके, इस गंदे पानी को पी करके हम अपनी प्यास नहीं बुझाएंगे तो हो सकता है कुछ अनर्थ हो जाए। उसी पानी की उस कीचड़ में कुछ गड्ढे खन करके माटी निकाल करके और अपना गमछा उसी पानी कीचड़ में डाल करके और पानी को छान छान करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। ऐसा रहा हमारे बाबा साहब, ऐसे यातनाओं को सहा है, ऐसे दुखों को सहा है बाबा साहब, तब हमें यह दिन देखने को मिलता है। नहीं तो बाबू ये जो मेला चल रहा है, ये मेला हम लोगों के नसीब नहीं होता। आखिरकार बाबा साहब प्यास बुझाने के बाद जब अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं, पिताजी की नजर पड़ी अपने बच्चों के ऊपर, नजर खिलखिला उठी, बारे मेरे बच्चों आ गए तुम लोग, आ गए, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जब इतना बात पिताजी बोले हैं तो बाबा साहब के आंख से झरझर आंसू बरसने लगा। सवाल करते बाबा, बाबा
ये समाज हमको पानी क्यों नहीं पीने देता, ये समाज हमें क्यों बरगलाता है, हमसे क्यों छुआछूत रखता है। बाबा साहब के पूज्य पिताजी ने बात करके कहा, आज ही मां एक बात जान ले, मैं तुझे पढ़ा लिखा रहा हूं, तो जानते हो मैं किस लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए पढ़ लिख करके तुम एक काबिल व्यक्ति बन जाओ, और इन्हीं बुराइयों को मिटाने के लिए, इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं तुम्हें ये शिक्षा रूपी को दूर करने के लिए मैं तुझे पढ़ा रहा हूं। आखिरकार बाबू बाबा साहब ने दिया और चले हैं बाबू। कवि ने लिखा अंतिम गीत लगल मास्टर। दसवीं कक्षा पास कर लिया। अगर 10वीं कक्षा पास कर लिया तो कभी को लिखना पड़ा। आओ शुरू कर दिए और बड़े कम ही उम्र में बाबा साहब की शादी हो गई। बाबा साहब की शादी हो गई। माता रमाबाई उनकी अर्धांगिनी बनकर आती हैं। बताया जाता है बाबा साहब के पढ़ने लिखने में बाबा साहब की सफलता के पीछे अगर हाथ किसी का सबसे बड़ा सहयोग था तो बाबा साहब कि धर्म पत्नी माता रमाबाई का था। बताया जाता है आज के युग में तो है भैया भाई का पढ़ाई खत्म हो जाए 4 दिन अगर घरे से तनी फील्ड वाला अगर ये काम करता वो जानत हो अगर 4 दिन घरे से गायब रहा खाली फोन से बतिया तो मुमकिन लोग तो हर जिया मुश्किल नहीं कहीं तो करत का है भैया। लेकिन प्रमाण मिलता है बाबू बाबा साहब जिस समय लंदन में पढ़ने के लिए गए थे
माता रमाबाई ने एक पत्र को लिखा और पत्र में लिखा कि साहेब आप वहां पढ़ने के लिए गए हैं, यहाँ बच्चे बीमार हैं। बेटा रमेश मरने की कगार पर है, अगर कुछ पास में पैसे हो तो भेज दीजिएगा। बाबा साहब तो बाबा साहब की आंख से झरझर आंसू बरसने लगा। बाबा साहब ने जवाब में एक पत्र लिखा, रामो रामो तुम्हें मालूम हो मैं जहां पढ़ने के लिए आया हूं, जिस जगह पर रहता हूं उस जगह से 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाता हूं, और खाने के लिए तुम कह रही हो मात्र आधा ब्रेड का टुकड़ा खा करके पानी पी करके दिन बिता लेता हूं। रामो अगर हम मोह माया में फंस जाएंगे, एक बच्चे, दो बच्चे, 4 बच्चों के चक्कर में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो हमारे ये करोड़ों बच्चे अंधियारे की खाई में, छुआछूत के दलदल में धंस जाएंगे, फंस जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम बन जाएगी। इसलिए हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं है, बल्कि इस पूरे देश की बच्चों की चिंता है। आए हाय पत्र को पढ़ते ही माता रमाबाई, गौर करेंगे बाबू, माता रमाबाई ने जब पत्र को पढ़ा, धन्य है माता रमाबाई, बाबा साहब को पढ़ाने के लिए भोर में उठ करके गोबर जुटा करके कंडे ऊपरी पाक करके लकड़ी काट करके बेच करके कुछ पैसे धन इकट्ठा करके लंदन भेज देती हैं बाबा साहब को पढ़ने के लिए। साहब आप पढ़िए, दिल दिमाग लगा करके पढ़िए। आपने सही कहा, हमारे तो करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों की संख्या में हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों की चिंता नहीं करते। आप पढ़िए, आखिरकार बाबा साहब पढ़ लिख करके प्रभाव मिलता है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल किए, देश विदेश में जाकर के शिक्षा विद्या प्राप्त करके, डिग्री प्राप्त करके देश का संविधान रच दिए, देश का संविधान लिखे, और कहना है बाबू देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब बनने का काम किए। फिर हम हमारे पापट अकल मास्टर आओ। लिखित जो आजादी मिली, बाबा साहब ने लिखित आजादी दिलवाने का काम किया। जिस जगह पर हमें पूजा करने के लिए मना किया जाता था, मनाही थी, उस जगह पर पूजा करवाए। जहां जिस तालाब में पानी पीने के लिए हमें मना किया जाता था, उस तालाब में बाबा साहब ने पानी पिलवाया। तमाम ऐसे अधिकार बाबा साहब ने इस 85 मूल निवासी समाज के लोगों को दिया, और उन्हें संविधान की लाइनों के तहत, उन अधिकारों के तहत हमें आपको आजादी मिली, हमारा आपका अधिकार मिल रहा है। लेकिन पूर्णतः हमारे लिए संविधान की लाइनें, पूर्णतः संविधान हमारे लिए अमृत तब साबित होगा जब संविधान को पूर्णतः लागू किया जाएगा। लेकिन ऐसा कमीना ये देश के चलावे वाला ज्यादा कुछ ना कहा, कैसे कि हम राजनेता है ही नहीं, एक गवैया है अरे बाबू। लेकिन गौर करेंगे बाबा साहब, इस देश की लड़ाई भी साथ ही
साथ लड़ना शुरू किए भारत देश को आजाद करवाने के लिए। अंग्रेजों ने शर्त रखा कि अगर कोई इस भारतीय संविधान की रचना कर देगा, बाबा साहब ने संविधान बना कर दिया, तो आखिरकार बाबा साहब ये घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू जरूर पैदा हुआ हूं। गायिका पूजा बिंदेश्वरी जी, आपने कहा हिंदुस्तान, बाबा साहब ने संविधान में हिंदुस्तान का जिक्र नहीं किया है। अगर अंग्रेजी में लिखा है लेख तो इंडिया का नाम दिया गया है, अगर हिंदी में लिखा गया है तो भारत। हिंदुस्तान माने हिंदुओं का देश। हमें हिंदू बना करके ठगा जा रहा है, झंसा जा रहा है। अगर जहां अधिकार की बात आती है तो हमें जाति पात में बांट देते हैं। जहां लड़ने लड़ाने की बात आती है, मारने काटने की बात आती है, वहां हिंदू बताते हैं। तो आखिरकार बाबा साहब ने यह घोषणा किया कि मैं हिंदू जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने 19 संकल्पों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। आखिरकार कवि ने लिखा, बाबू आओ